जम्मू कश्मीर में अगर मुद्दों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से अगर बात की जाए इस वक्त जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो इस वक्त हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के प्रत्याशी और साथ ही आम जनता जो है बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस घड़ी की। आखिर वो घड़ी जो है वो आ ही गई है। तो चलिए, जिस तरह से हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में मुद्दों की कमी नहीं है, तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे कांग्रेस के, इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन दीपांशु भट्ट जी से। दीपांशु जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज नाउ में स्वागत है। शुक्रिया। दीपांशु जी, बात अगर करेंगे सबसे पहले, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बोला कि जम्मू कश्मीर में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, वाकई कोई कमी नहीं है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस सवाल पर? बहुत ही अच्छी पकड़ है आपकी जनता के बीच में और सामाजिक इश्यूज को लेके आपकी नॉलेज भी अच्छी है। आपने सही कहा कि पिछले 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुद्दे जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं, आम जनता को बेहाल कर रहे हैं, युवाओं को परेशान कर रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, डेली वेजर्स को परेशान कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं, तो ये सभी मुद्दे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो हमारे जम्मू कश्मीर में है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज जम्मू कश्मीर में है। महिलाओं की सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज जम्मू कश्मीर में है। डेली वेजर्स का मसला भाजपा से हल नहीं हो पाया। 1 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज आज भाजपा फिल नहीं कर पाई। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद जम्मू कश्मीर में इस दौर में देखा है भाजपा के दौर में। और बिजनेस कम्युनिटी, दरबार मूव बंद हुआ, बिजनेस कम्युनिटी जो हमारी ओल्ड सिटी, ओल्ड हेरिटेज, परेड, रघुनाथ बाजार, अप्सरा रोड, यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो परेशान है। तो हर जगह से, हर प्रकार से यहाँ मुद्दों की बारिश है भाजपा की वजह से। राहुल गांधी ने बीते दिन की अगर बात करें तो जब उन्होंने रैली को संबोधित किया, उस दौरान राहुल गांधी का ये कहना था कि भाजपा और आरएसएस जो है देश भर में नफरत फैला रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सही बोला हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, क्योंकि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डीएनए है कि देश में किस तरीके से भाई को भाई से लड़वाना है, दोस्त को दोस्त से लड़वाना है, किस तरीके से घर में बंटवारा डालना है। इनकी राजनीति ही इस पे बैठी हुई है कि किस तरीके से एक समाज को डराना है, बरगलाना है, दूसरे समाज को पीछे करना है, पिछड़ा बनाना है और आपस में दोनों समाज को लड़वाना है और बाद में वोट बटोरना है। भाजपा की नीयत ये है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल इश्यूज पे वोट नहीं मांग सकते, ये सामाजिक सुधार के तंत्रों पे वोट नहीं मांग सकते। तो इनका वोट लेने का तरीका ये है, या तो जाति के नाम से डराओ या तो धर्म के नाम से डराओ। ये डराने, धमकाने, नफरत फैलाने से इनका वोट बैंक चलता है। मगर जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो चुकी है और ऐसी जो नाकार पॉलिटिक्स है, ऐसी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, जनता जवाब इलेक्शन में देगी। दीपांशु जी, भाजपा का ये मानना है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जब से निरस्त हुआ है तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ विकास ही विकास हुआ। क्या कहेंगे आप? खोखले वादे, झूठे दावे, अपनी पीठ खुद थपथपाना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना पेशा रह चुका है। जहां तक आर्टिकल 370 को हटाने की बात है, उसके बाद बड़े बड़े वादे किए गए कि आसमान से तारे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पे रोजगार आएगा, यहाँ पे पर्यटन ज़्यादा मजबूत होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। मगर ज़मीनी स्तर पे बीजेपी टोटली फेल रही है। ज़मीनी स्तर पे किसी भी प्रकार से आम जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ पे नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के बाद हमें बताया गया रोजगार आएगा। रोजगार में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर टॉप करता है। महिलाओं के रोजगार, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। युवाओं की बेरोजगारी पे नंबर 2 पे टॉप करते, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे डेली वेजेस का मसला है, टेररिज्म अटैक यहाँ पे बढ़ रहे हैं, हर जगह से जम्मू कश्मीर परेशान है। तो भाजपा के पास कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई तरीका नहीं है। सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले कर करके इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है, लेकिन जनता अब जानती है सब। भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट जब जम्मू में आए थे, उस रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस का खैर उन्होंने नाम ही लिया था, मैं माफी चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि जो जम्मू में आतंकवाद हुआ है उसको लेकर के उन्होंने विपक्ष को घेरा। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं आपको तथ्यों पे जवाब देना चाहूंगा। पिछले 100 दिन में 26 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसमें 25 हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं। और साथ ही साथ पिछले 3 साल में 120 आतंकवादी घटनाएं घटी है। इन 120 आतंकवादी घटनाओं में कितने इनोसेंट शहीद हुए हैं। और यहाँ तक कि श्रद्धालुओं की एक बस जो जा रही थी उस पर भी आतंकवादी हमला करते हैं, हमारे श्रद्धालु शहीद हो जाते हैं। ये सब कुछ तो भाजपा के राज में हुआ है।
ये सब कुछ तब हुआ जब भाजपा की सरकार यहाँ पे थी। तो सवाल तो भाजपा से पूछना चाहिए हमको कि आपका यहाँ पे नीति तंत्र, आपका सिक्योरिटी एपरेटस तो यहाँ पे कंप्लीट फेलियर रहा है। आपने बड़े बड़े वादे जरूर किए कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर कर देंगे, मगर आपकी वजह से तो आतंकवाद युक्त जम्मू कश्मीर हो गया। ये सवाल जेपी नड्डा से पूछना चाहिए। दीपांशु जी, जिस तरह से बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो काफी पुरानी पार्टी है ये, लेकिन उसके बावजूद भी सीट शेयरिंग की बात जो है वो समझ नहीं आई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर इतनी स्ट्रांग पार्टी है तो क्या वजह रही सीट शेयरिंग को लेकर के? कोई वजह नहीं है। ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये वजह तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, हमेशा देश हित, राष्ट्र हित और जनहित को सामने रख के फैसले लेती है। और इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट से ज्यादा जरूरी है नेशन का इंटरेस्ट और जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को देखते हुए लाइक माइंडेड और सेक्युलर पार्टीज का अलायंस है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जहां पे जिन सीटों पे हम मजबूत है वो सीटें हमें दी गई है, जिन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है उन्हें दी गई है। क्योंकि यहाँ पे बेसिक लक्ष्य ये है कि कुछ भी करके कम्युनल, कास्टिस्ट और एंटी पीपल फोर्सेस को, भाजपा को यहाँ पे हराना है। उसके लिए दो गठबंधन यहाँ पे आए हैं, एनसी और कांग्रेस का गठबंधन बना हुआ है। यहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी मसला नहीं है, ये तो मीडिया का ही हाइप है। यहाँ पे सारे दोनों दल आपस में समझौते के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस में है, और आप देखेंगे यही अलायंस जम्मू कश्मीर में जीतेगा और जम्मू कश्मीर को फिर शांति और प्रगति के रास्ते पर लगाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, इस वक्त क्या लगता है जम्मू कश्मीर में विशेष, जिस तरह से अगर बात की जाए मुद्दे की, तो विशेष मुद्दा इस वक्त कौन सा होगा जो पहला नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा जरूरी जो मुद्दा है वो है हमारी स्टेटहुड का। कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, जैसी हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम स्टेटहुड हमारे प्रदेश को देंगे। डुग्गर प्रदेश, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, फूलों से सजाई हुई रियासत, न्यायपूर्वक रियासत को छीन के यूटी बनाया, इतिहास में पहली बार हुआ हिंदुस्तान। इसी राज्य को, राज्य का हक हम वापस देंगे, हम वचनबद्ध है। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। मैं बार बार बता रहा हूं आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है भाजपा की वजह से। महिलाओं में नंबर 1 पे बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है भाजपा की वजह से। डेली वेजेस, रहबरे खेल, रहबरे जंगरात, मनरेगा वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इनका ऑर्डिनेरियम भाजपा बढ़ा नहीं सकी, इनको रेगुलराइज भाजपा नहीं कर सकी। ये मुद्दा है जिसका समाधान हम करके देंगे। यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा गवर्नमेंट पद फिल नहीं हो पाए हैं, उनको फिल करने की जिम्मेदारी भाजपा की थी, भाजपा नहीं कर पाई, हम करके देंगे। यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, वो हम करके देंगे। महिलाओं को प्रोत्साहन देना है, वो हम करके देंगे। भाजपा ने जुमले डाले, भाजपा ने झूठ बोला, लेकिन अब हकीकत जमीनी स्तर पर काम जो करेगी कांग्रेस पार्टी करेगी। आपकी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो रणनीति क्या है आगे की? रणनीति बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में रहती है, जनता के मुद्दे उठाती है, सत्ता में भी आती है तो जनता के काम करती है। जैसे मैंने आपको बोला, हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी स्टेटहुड को वापस देना, और दूसरी प्रायोरिटी जो मैंने आपको सारे इश्यूज गिनवा दिए, इन सभी इश्यूज का समाधान हम करके देंगे। और सबसे बड़ी बात जो डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में, कांग्रेस की सरकार आती है तो सबको साथ लेके चलती है, सबके साथ अच्छा बना के रखती है, सारे समाज को एक साथ अपलिफ्ट करने का काम करती है। तो हमारी नीति, हमारा नीति तंत्र, हमारे नीति निर्माता, हमारे नेता इस तरीके से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में आगे लेके जाएंगे। दीपांशु जी, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटों पर जो कांग्रेस है वो जीत हासिल कर पाएगी इन विधानसभा चुनावों में? ये सफेद दीवार पे कोयले की लकीर है कि जब चुनाव का नतीजा आएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की धड़ल्ले से सरकार बन जाएगी। नंबर गेम पे तो अभी राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय बताते रहते हैं, मगर हम जनता की नब्ज को समझते हैं। ये जनता की नब्ज ही थी जो 400 पार का वादा करते थे, 400 पार के नारे देते थे। जनता ने उनका घमंड आज जमीन पे फेंक दिया, उनका घमंड चकनाचूर हो गया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बन पाए, अपने दम पे मेजोरिटी भी नहीं हासिल कर पाए, बैसाखियों के सारे सरकार बनानी पड़ी राष्ट्र में। यही हाल जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता तो त्रस्त थी ही, और जम्मू कश्मीर की जनता बाकी प्रदेशों से ज्यादा त्रस्त है भाजपा से। तो जितनी हार इनको जनरल इलेक्शंस में मिली, उसे 4 टाइम्स हार उनको जम्मू कश्मीर के चुनाव में देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता का रुझान जो है बाकी पार्टीज की तरफ है, जिस तरह से कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी अन्य पार्टी है, भाजपा को छोड़ के? रुझान तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर का सबसे मजबूत ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि भाजपा को तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल मौका देके देख लिया, डायरेक्टली भी और उसके बाद एलजी के थ्रू इनडायरेक्टली भी, और उसके बाद यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पे देखिए, जितने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स हुए, एसआई के हो, इंजीनियरिंग के हो, FAA के हो, जितने भी एग्जाम हुए सारे स्कैम निकले। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज, तारिका जी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, चाहे एपटेक हो या मेरिट ट्रैक हो, जिसको बाकी राज्यों में एकदम ब्लैकलिस्ट किया गया है,
उन्हीं ब्लैक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को जम्मू कश्मीर के युवाओं का मुस्तकबिल बिगाड़ने के लिए यहाँ पे ठेका दिया गया। ये सब लोग जानते हैं कितनी धांधली हुई, माइनिंग में करप्शन आ रहा है, बाहर के लोग ठेका ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज का नाजायज यहाँ पे उपयोग हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं और ये भाजपा की ही करनी है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर अड्डा बन चुका है तो भाजपा की वजह से। इन सभी जख्मों पे मरहम का काम लगाएगी कांग्रेस पार्टी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिस तरह से भी कोलिशन में अगर आती है आने वाले समय में, तो सबसे पहली क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले स्टेटहुड हमने वापस लाना है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो। उसके बाद हमें रोजगार देना है, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना है और सही मायने में पीस और डेवलपमेंट करवानी है। करप्शन यहाँ से निकाल बाहर करना है। स्मार्ट मीटर को तो हमने तभी रिवर में फेंक देना है। प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ पे खत्म करना है। पानी का टैक्स लग गया वो भी खत्म करना है। ये सारे मुद्दे हैं, ये प्राथमिकता में रहेंगे और इन्हीं मुद्दों को हल करने के लिए काम होगा। दीपांशु जी, जो बाकी बातें आपने कही उससे तो चलो मैं सहमत होंगी, लेकिन महिलाओं की अगर बात की तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर ह्यूमन रिजर्वेशन की बात की जाए तो अभी भी देखा गया है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करती है तो महिला जो है अभी कोई नजर नहीं आई, क्योंकि काफी एक्टिव महिलाएं थी आपकी पार्टी में। तो क्या वजह रही जो महिलाओं को अभी मैंडेट नहीं दिया जम्मू कश्मीर से? जहाँ पे महिला प्रोत्साहन की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, उसमें कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी है। चाहे वो देश में एक महिला प्रधानमंत्री बनाना हो, एक महिला राष्ट्रपति बनाना हो, एक महिला लोकसभा के स्पीकर बनाना हो, ये सब कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। यहाँ तक कि 33% का जो आरक्षण है, जो राजीव गांधी जी का सपना था, आगे सोनिया गांधी जी लेके आई और उसके बाद भाजपा ने उसको पार्लियामेंट में टेबल भी किया समर्थन, और ये जो एक ब्रेन चाइल्ड था कांग्रेस पार्टी का है। तो महिलाओं को तो हम हमेशा प्रोत्साहन देते ही है। और जहाँ तक आपने मैंडेट की बात की, आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में सिर्फ मैंडेट मिलना, टिकट मिलना ही एम्पावरमेंट नहीं होती है। हमने भी टिकट दी है महिला को, काजल राजपूत को टिकट मिला है, वो अपना चुनाव लड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको दूसरी प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे संगठन में भी महिलाओं के लिए स्पेशल कोटा है। सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज, अभी हाल ही में एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट बानू महाजन जी को बनाया जेकेपीसीसी का, एक महिला है। एक महिला के लिए प्रोत्साहन से इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमने टाइम टू टाइम महिलाओं को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है और महिलाओं को पॉलिटिकल स्टेट में आगे बढ़ने का मौका दिया है। ये भाजपा या कोई और दल हमें सवाल पूछे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सवाल तो आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि महिलाओं की दुर्दशा भाजपा के कार्यकाल में क्या हुई है। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म करना हो, तो भाजपा के सिस्टम में रहा है। भाजपा ने तो जिसपे यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, उसके बेटे को टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। जो जिसपे आरोप लगे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये भाजपा से है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिलाओं की पार्टी है, महिलाओं को आगे लेके बढ़ती है। तो इस पे महिलाओं के लिए काम होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनेगी, स्टेटहुड होगी, तो आप देखेंगे कि महिलाओं को अलग अलग कमीशंस में, अलग अलग उच्च संवैधानिक पदों पर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि अभी जिस तरह से कल वोटिंग होनी है, 25 तारीख को, 1 तारीख को वोटिंग होनी है, 1 अक्टूबर को, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि 10 साल के बाद हमें मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का, 10 साल के बाद मौका मिला है अपना मुस्तकबिल लिखने का। भाजपा का अगर राज होता, भाजपा की अगर मंशा साफ होती, तो ये चुनाव जल्द से जल्द करवाते। मगर भाजपा की मंशा ये थी कि जम्मू कश्मीर में कभी चुनाव हो ही ना, जम्मू कश्मीर में हमेशा इनडायरेक्टली रूल रहे, जम्मू कश्मीर हमेशा पिछड़ा रहे। तो मैं आपसे इतने ही आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा जनता को कि इनके झूठे वादों में मत आइए। ना आपको रोजगार दे सकते हैं, ना आपके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, ना आपके स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के टैक्स को हटा सकते हैं। आज बहुत बड़े जुमले देते हैं कि जैसी सरकार में आएंगे 2 दिन में निकाल देंगे। आप मुझे बताइए, सरकार केंद्र में भी आपकी इनडायरेक्टली भी यहाँ पे आपकी सरकार है, आपने तब कोई पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाया? तो इनके जुमलों में मत जाइए। ये धार्मिक राजनीति करेंगे उस पर मत जाइए, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे उस पर मत जाइए। आप जमीनी मुद्दों पे जाइए, जमीनी हकीकत पे जाइए। रोजगार के नाम पे वोट दीजिए। आप पानी के टैक्स को खत्म करने के लिए वोट दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म करने के लिए वोट दीजिए, स्मार्ट मीटर को खत्म करने के लिए वोट दीजिए, खुशहाल, शांतिप्रिय और आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर के लिए वोट दीजिए। वोट दीजिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु जी, आपने अपना कीमती समय द न्यूज़ नाउ को दिया। तो ये थे हमारे साथ IYC के नेशनल स्पोक्स पर्सन दीपांशु भट्ट जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कोल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।